16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग पीरियड के दौरान रात के 9 बजे मुझे लग गई जोरों की भूख। फिर मैंने कौन सा ऑप्शन ढूंढा और कैसे अपनी भूख को शांत किया और रात में सोई चैन की नींद, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 जुलाई की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरे 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा दिन। और इस टाइम पे मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ करके और सुबह के सारे बेसिक काम करके आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सूजी के अप्पे, जिसकी तैयारियाँ मैं नहाने जाने के पहले ही कर दी थी। मतलब सूजी और दही को अच्छे से मिला के रख दी थी फर्मेंट होने के लिए। आधे घंटे के लिए कम से कम फर्मेंट हो जाते हैं ना, तो सूजी के जो अप्पे हैं वो बहुत स्पॉन्जी बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो इसीलिए इसकी तैयारियाँ मैं नहाने के पहले ही कर दी थी। मतलब सूजी और दही को मैं मिला के गई थी नहाने, और साथ में मैं चना दाल और बादाम की जो चटनी पीसती हूँ इसके साथ खाने के लिए, उसकी भी तैयारी मैं पहले ही करके गई थी। मतलब अच्छे से चने दाल को भून ली थी, चने दाल और बादाम को। और उसके बाद जब मैं नहा कर पूजा करके आई तो सबसे पहले मैं अपनी चटनी तैयार की और अप्पे का एक लॉट का पोर्शन मैं बैठाती हूँ। इसे मैं अपने बेटे को दूंगी और उसके बाद मेरी ब्रेकफास्ट की बारी आएगी। और आज इसी टाइम पे, मतलब अभी मेरे ब्रेकफास्ट बनने के लिए मैं किचन में घुसी ही थी, तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। मतलब अभी ना 10 बज गए थे, इस टाइम पे 10 बज रहे हैं। और मैं अपने बेटे को देने के बाद आपको थाली भी दिखाऊंगी और अपनी टाइमिंग भी दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, इसी टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। मतलब उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब उसको मन करता है वो आ जाती है। कल दोपहर के 1:30 बजे आई थी और आज सुबह 10 बजे ही आई। यहाँ मैं दिखा रही हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी, जो कि मैं आज सुबह अपनी बेटी के लंच बॉक्स में दी थी। उसे न्यूट्रेला की सब्ज़ी ग्रेवी वाली पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, साथ में बनाई थी रोटी। और यहाँ मेरा टाइम हो गया था ईटिंग विंडो की शुरुआत करने का। जैसा मैं बताई कि 10 बज रहा था, तो 10 बजे ही मैं ईटिंग विंडो को शुरुआत करती हूँ। आजकल मेरा 10 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक का विंडो होता है, ईटिंग विंडो। तो वहाँ मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट दे चुकी थी और वो कर भी लिया था। और अभी ये मेरी ब्रेकफास्ट की बारी है। टाइम देख लीजिए, और मेरे घर में चल रहा है पोछा। मतलब क्या बताऊँ अब। खैर एनीवे, तो इसीलिए मैं ना वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं शो कर पाई। सुबह के जो रूटीन थी ना, मतलब किचन का कुछ काम वगैरह जो बनाते समय मैं ज़्यादा शो नहीं कर पाई, क्योंकि हाउस हेल्पर आ गई थी तो वो काम कर रही थी, तो मुझे सही नहीं लगा। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद चाय ली, और चाय पीने के बाद मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपने रात का एक्सपीरियंस। तो सुन लीजिए आप लोग। कल रात को मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। हाय एवरीवन। तो सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं, मतलब जो भी सुबह के बेसिक काम है। और लंच में ना आज मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है। मतलब कल के जो करेले के बने थे ना, भरवे करेले, वो रखा हुआ फ्रिज में, बस उसे ही भूनना है। और दाल चावल बनेंगे और आलू का भुजिया बनेगा। और सुबह में ब्रेकफास्ट में आप लोग देखे होंगे मैं सूजी के अप्पे बनाई थी, तो वो भी मेरा बेटा भी खाया था और मैं भी वो खा ली। चलो अभी फ्री हूँ, थोड़ा लंच में भी कुछ खास बनाना नहीं है, तो सोची चलो थोड़ा सा बात कर लूँ कल के बारे में, कि कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैं कल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। ऐसे तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू से करती आई हूँ, और मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की हूँ, अपने ब्लॉग में शेयर की हूँ पहले। लेकिन पता नहीं क्यों कल काफ़ी दिनों के बाद मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी हूँ। तो बोला जाता है ना कि जब आप स्टार्टिंग किसी चीज़ के लिए करिएगा ना, तो बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें होती है। लेकिन वही अगर आप सेकेंड टाइम करते हैं या थर्ड टाइम उस चीज़ को रिपीट करते हैं ना, तो पता नहीं उन चीज़ों में क्या इशू हो जाती है। कल के बारे में बता दूं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का कल मेरा पहला दिन था। सभी कुछ सुबह से बहुत अच्छा से की थी, आप लोग को पता होगा। बच्चों को डिनर करवाने के बाद ना मुझे ना लग गई भूख, बहुत तेज वाली भूख लग गई। मतलब लग रहा था ना जैसे नींद ही नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत बार मैं मतलब इसे की हूँ, 16:8 भी की हूँ, और ये बहुत अच्छा भी होता है। मेरे बॉडी में कैची हो गया है, मतलब होता है ना कि बॉडी उसकी आदत हो गई है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, तो उन्हें चक्कर वगैरह आने लगता है, सर दर्द करने लगता है, तो वो सब इशू मुझे नहीं होती है। अच्छे से हो जाता है मुझसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, और बॉडी को सूट भी करता है। तो ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई डाइट ऐसा करते हैं जो आपकी बॉडी जिसको सुन रही है, सूट कर रही है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। दाल बैठा कर आई हूँ, इसीलिए विजिल आ रहा है।
तो बस क्या हुआ ना कि रात में वही 9:30 बजे के करीब में मुझे लग गई तेज़ से भूख, और मुझे वीडियो का भी काम करना था। अब मुझे जगना भी था 1 घंटा, मतलब 9 सवा 9 बजे तक मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर 1 डेढ़ घंटा मैं अपने वीडियो की जो एडिट वगैरह है, बाकी का जो भी वीडियो का काम है वो सब कंप्लीट करती हूँ। तो अब मुझे भूख लग गई, अब मैं इतनी परेशान हो गई, क्या करूँ? पहला दिन ही मैं क्या अपना जो टारगेट ली थी 16:8 15 डे का, वही पहला दिन ही ब्रेक कर दूँ? मतलब मुझे कई बार ऐसा मन हुआ कि मैं क्या खाऊँ? अच्छा, मैं ना, मेरा एक आदत है, मैं रात में ना कुछ खाना बचा के नहीं रखती हूँ। बचा कर अगर रखूँगी तो फिर मेरे पास ऑप्शन दिखते रहेगा कि वो है बचा हुआ, मैं उसे गर्म करके खा लेती हूँ। ना रहेगा बाँस, ना बचेगी बाँसुरी, तो मैं रखती ही नहीं हूँ। तो कुछ था नहीं और घर पे, लेकिन हाँ, दूध तो रहता है, तो पहले मैं सोची कि हल्दी वाली दूध बना के पी लेती हूँ। लेकिन वही है मेरे साथ इश्यू, अगर काफ़ी टाइम तक अब मेरा पेट खाली है, जैसे दोपहर में लंच की, उसके बाद तो फिर वही आम ही खाई थी, तो काफ़ी टाइम तक अगर मेरा पेट खाली होता है ना, और अगर मैं दूध ले लेती हूँ, तो चूँकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है, तो मुझे तुरंत एसिडिटी हो जाएगी। तो पता चला कि वो रात में मेरा पेट ही दर्द करने लगेगा। कुछ खाना भी नहीं चाहती थी, दूध भी पीऊँगी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ब्रेक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशानी में थी कि मुझे नींद नहीं आएगा। मैं सोच रही थी कि सो जाती हूँ मन मार के, लेकिन अब जो भूख है ना, वो दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं बर्दाश्त हो रहा था, नहीं नींद आती मुझे उस तरीके में। फिर मुझे एक उपाय मतलब सूझा, और वो मैं की, तो मुझे काम कर गया। अब मैं आप लोग से भी ये बात शेयर, और मुझे मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ब्रेक नहीं हुआ, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आप लोग से ना आज के इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। जो लोग भी 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, रात में अचानक से भूख लगता है, तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। तो मैं क्या की थी मैं बता देती हूँ। मैं ना 9 साढ़े 9 बजे जब मुझे लगा ना कि बहुत भूख लग रहा है, तो उस समय मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए थी। भूख एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एनर्जी भी लो डाउन हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ खाना मिल जाता, लेकिन मैं की क्या की, 1 गिलास गुनगुना पानी की, और उसमें हाफ लेमन स्क्वेज की, और उसी को मैं पी ली। और उसके बाद ना, चूँकि नींबू जो होता है ना, इंस्टेंट एनर्जी देता है, विटामिन सी होता है उसमें, तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक नहीं होता है। तो बस मैं 1 गिलास जो नींबू पानी पी ना, जिसमें विदाउट चीनी भी नहीं था और नमक भी नहीं था। मुझे गैस बंद करके आना पड़ेगा, 4 to 5 विजिल से ज़्यादा हो गया, दाल मेरी ख़राब हो जाएगी, तो 2 मिनट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। सॉरी, दाल में विज़िल पूरा लग गया था, 3 विज़िल में ही दाल बन जाता है, और 5 विज़िल आई थिंक लग गया था, तो मुझे जाना पड़ा। तो वही मैं बोली कि लेमन जो होता है ना, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो कभी आप लोग के साथ ऐसा हो ना, तो आप नॉर्मल पानी में, ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह गुनगुना पानी, मुझे थोड़े-से गले में इश्यूज़ होती है, रात के समय गुनगुना पानी ही पीती हूँ, और नाइट टाइम में मैं गुनगुना पानी से ही लेती हूँ हमेशा, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, हर मौसम में। तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी ली, और पानी में आधा लेमन स्क्वीज़ किया, और उसे जब पी ना, तो तत्काल मुझे ना अच्छा फ़ील हुआ। मतलब भूख मेरी मिट नहीं गई, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भूख मिट गई, लेकिन जो जो मुझे बेचैनी थी ना, खाली पेट रहने की, जो मेरे दिमाग बोल रहा था ना कि मैं तो कुछ खा ही नहीं हूँ, मुझे भूख लग जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, वो दिमाग बोलना बंद कर दिया, मेरा माइंड बोलना बंद किया। मुझे सेटिस्फैक्शन हो गया, मुझे लगा कि नहीं, अब मैं सो जाऊँगी, जितना मुझे भूख है अब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो फिर मैं सो गई, मुझे नींद भी आ गया, और सुबह भी सब कुछ ठीक रहा, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो ये था मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस। मुझे तो लगा कि ब्रेक ही हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो पाएगा। और मेरा बेटा जगा हुआ था, बोल भी रहा था कि मम्मी खा लो, कुछ दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक रस के साथ खा लो। लेकिन फिर वही है, मैं खा तो लेती, और मतलब मैं आप लोग से बता भी देती अगले दिन कि हाँ मैं खाई हूँ। वीडियो मेरा बन चुका था, तो उस वीडियो में तो मैं ऐड नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट दिन आप लोग को ज़रूर बता देती। लेकिन फिर मैं सोची कि बात यहाँ ये नहीं है कि मैं भूखे तड़प रही हूँ, बात यहाँ ये है कि मैं अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक कर रही हूँ। और वेट लॉस पूरी तरह से डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे, तो फिर आप कभी वेट लॉस जर्नी आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। वेट लॉस जर्नी का एक ही मंत्रा होता है, डिसिप्लिन में खुद को लाना। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग वाले जो दिन होते हैं ना, किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करते हो, जो स्टार्टिंग वाले फेज होते हैं ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सभी कोई को प्रॉब्लम होती है, और ये नेचुरल है। इसमें कोई मतलब ये वाली बात नहीं है ना कि हमसे नहीं हो रहा है और सबसे हो रहा है, सबसे प्रॉब्लम होता है, सबको होता है प्रॉब्लम। अगर मुझे सोना रहता ना 9 बजे, तो मैं सो जाती उसी में, मतलब 1 गिलास गुनगुना पानी लेके ही सो जाती। लेकिन मुझे वीडियो का काम भी करना था, मुझे 1 डेढ़ घंटा जगना था, तो इसीलिए मुझे लेमन वाटर लेने की नीड पड़ी, तो मैं ली। तो मैं सोची कि चलो
आज के ब्लॉग में इस बातों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इस तरह के सिचुएशन में पड़े तो उनके पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए, ताकि उनका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी ब्रेक ना हो। तो चलिए अब मैं अपनी बातों को एंड करती हूँ, और सबसे पहले मैं जाऊँगी अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेने, और उसके बाद फिर लंच थाली के साथ आप लोग से मिलती हूँ। और ब्लॉग में पूरे दिन बने रहिएगा, देखिएगा आज का मेरा रूटीन क्या है। आई होप कि आज मुझे रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर होई तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कल थोड़ा सा गड़बड़ हो ही गया था। एनीवे, आज उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी, और आप लोग से भी यही करूँगी कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी ही, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है ना जो एक बार ठीक हो जाए तो फिर दोबारा वो बिगड़ेगा नहीं। चीज़ें बिगड़ेंगी और ये नॉर्मल होती हैं। ये आपके हाथों में है कि किस तरह से आप उसे ठीक करती हैं। अपना जो रूटीन है उसे बिल्कुल पेशेंस के साथ आगे बढ़ाना है। हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, थोड़ा लेट ही सही इस बार, लेकिन हाँ ज़रूर मिलेगी। तो कल रात को बहुत ज़ोरों की भूख लगने के बाद भी मैंने बहुत पेशेंसली काम किया, और अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं ब्रेक नहीं की, और लेमन वाटर पीकर मैं अपना जो भूख था, जो बेचैनी था, उसे कम की, और रात में गहरी नींद से सोई हूँ। अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में गुआभा लेने के बाद अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपनी लंच थाली के साथ, जिसमें है चावल, 1 रोटी, 2 करेले का भरवा, साथ में प्याज और धनिया पत्ता की चटनी। इस टाइम पे मैं अपने दोनों बच्चों को भी दे दी हूँ लंच, और मैं ना थोड़ा लेट से लंच कर रही हूँ ताकि मुझे रात में भूख ना लगे कल जैसा। तो इसीलिए मैं आज ना उसकी प्रिपरेशन पहले से कर रही हूँ। टाइम में आप लोग देख लिए होंगे, मेरी बेटी भी आ गई है, वो भी अभी लंच कर रही है। तो इस टाइम में बैठ के अपना लंच करूँगी। जानबूझ के मैं थोड़ा लेट की हूँ ताकि रात में मुझे ज़्यादा खाना भी ना पड़े, मतलब इवनिंग के टाइम पे मुझे ज़्यादा खाना ना पड़े, और रात में बहुत बेचैनी वाली भूख ना लगे। और आज मैं अपने दाल को स्किप कर दी थी, क्योंकि मुझे ना भरवे करेले बहुत पसंद है, तो मैं दाल नहीं ली थी। अपने लिए मैं दाल बनाई नहीं थी। कल मैं दाल ले ली थी ना, तो मुझे बहुत हैवी सा फील हो रहा था लंच करने के बाद। और उसके बाद लंच करने के बाद मुझे लग गई एक अलग ड्यूटी। पंचर लग रहा है। हाँ, दिखाएंगे मैकेनिक को। पीछे कर रही थी गाड़ी निकालने के लिए, पीछे ही नहीं हो रहा था। मेरे को लगा पहले कुछ अटका है क्या साफ हो, तो उतर के देखी तो कुछ नहीं था, गाड़ी धसका हुआ लग रहा था। चलो छोड़ने चलते हैं, जल्दी जल्दी। शाम के 4 बजे के करीब मेरी बेटी जाती है ट्यूशन, और जब वो नीचे आई, आजकल मेरी बेटी ट्यूशन स्कूटी से ही चल जाती है, तो जब स्कूटी से ट्यूशन के लिए निकली तो आके देखी कि स्कूटी पंक्चर था। तो फिर वो मुझे जाके बुलाई कि मम्मी स्कूटी पंक्चर हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो सच में टायर पंक्चर था। तो अब मुझे बहुत ही हड़बड़ी से, जैसे मैं थी उसी हालत में उतरना पड़ा, और मैं अपनी बेटी को, हालांकि मेरा लंच वगैरह हो चुका था, लेकिन बहुत ही हड़बड़ी से मुझे उसे ट्यूशन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी टाइमिंग ना बिल्कुल हो गई थी। और अभी मैं अपने बाल ठीक कर रही थी ना गाड़ी पे, तो वो हंस रही थी कि मम्मा तुम गाड़ी चलाते चलाते बाल भी संवारने लगी। तो वही मैं बोली, बेटा मैं जैसे स्थिति में थी, मतलब मिरर के पास मैं खड़ी तक भी नहीं हुई, खाना खा के प्लेट रखी ही थी, तब तक ये आ गई बोलने के लिए कि मम्मा स्कूटी पंक्चर है। एनीवे, तो अभी वही बात हो रही है। तो मैं हंस रही थी कि बाल नहीं संवार रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरा भेस तो ठीक है ना, मतलब जैसे थी वैसे ही हालत में मैं आके ट्यूशन छोड़ दी। हालांकि बहुत सामने है, दूर नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि पैदल जा सके, और बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही थी इस टाइम पे। तो देखिए, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ दी, और उसके बाद मैं चली गई थी डायरेक्ट घर। तो आज दोनों काम मुझे करना पड़ा। एक अलग ड्यूटी थी, अप एंड डाउन, मतलब बेटी को ट्यूशन छोड़ी भी थी और फिर जाकर ले भी आई थी। 5:30 के करीब में उसकी छुट्टी हो जाती है। और ये है मेरा डिनर का टाइम, जो कि बहुत लेट हो चुका था। भूख भी मुझे नहीं लगी थी, लेकिन हाँ कुछ तो खाना था। देख लीजिए टाइम, बेटी को लेकर आई, उसके बाद मैं अपना डिनर ले रही हूँ, और 6 बजने वाले हैं, और फटाफट से मैं सोच रही हूँ अपना पहले डिनर लूँ। तो यहाँ बैठ के मैं अपना भूंजा खा रही हूँ, क्योंकि और कुछ भी चीज़ खाने का मुझे मन भी नहीं था, और इतनी हड़बड़ी में और कुछ क्या ही बनाती। तो भूंजा मेरे घर में हमेशा रखा रहता है, तो मैं सोची कि चलो इसी से अपना डिनर कर लेती हूँ। पेट में भरा है, पेट भरा है, पेट एकदम फुल है। दोपहर का खाना खाए ना, भूख ही नहीं लगा, लेकिन अभी मेरा टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा। तो बिना ना कुछ खाना है, मान लो भूख लग गया तो इसलिए खा रहा है, बिना मतलब में नहीं खाना है। भूख नहीं लगता तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन भूख लग गया तो 8 बजे तक क्या करेंगे, कम से कम पेट में रहेगा ना। यहाँ मैं 1-2 बार अपनी बेटी को खिला दी, तो मेरी बेटी बोल रही है, मम्मी जब भूख नहीं लगा तो क्यों खा रही हो। तो मैं उसी का आंसर कर रही थी। नीचे जाएंगे वॉक करने। हाँ, तो 7 बजे के बाद ही जाएंगे। इसको खा के 1 घंटा के बाद ग्रीन टी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। हाँ, 1 घंटे के बाद ही।
आज मेरी बेटी भी मेरे साथ जाएगी वॉक करने के लिए। वो पहले से ही बोल के रखी थी कि मम्मा आज मैं भी जाऊंगी टहलने के लिए, तो वही मैं उसे बोल रही थी कि इसे खाकर 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद जाऊंगी वॉक करने। तो इस टाइम पे वही 7:30 के करीब हो रहा होगा या 7:20 हो रहा होगा और मैं आ गई हूँ नीचे वॉक करने के लिए जा रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है, तो इसलिए आज थोड़ी सी वीडियो वो बना दी सीढ़ी पर उतरते समय। हालाँकि इस टाइम पर ना बहुत नीचे रस रहता है, बहुत भीड़ रहता है, बच्चे रहते हैं, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना नीचे का वॉक करते हुए। आधे घंटे की वॉक करने के बाद मैं आ गई थी घर और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत डिनर की तैयारियां करने के बाद अभी ले रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक और इस नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।